एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर जो 5 है हमारा वो चल रहा है, जिसमें कि हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्री किस किस टाइप की इंडस्ट्री होती है, कैसे कैसे जो इंडस्ट्री है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्राइवेट इंडस्ट्री होती हैं, पब्लिक होती हैं, ठीक है, जॉइंट सेक्टर की होती है, कोऑपरेटिव। तो ऐसे हमने कई तरह की इंडस्ट्री थी जो देखी थी। जो जिसने भाई वो कल की क्लास नहीं देखी हो तो उसमें जाके वो देख सकता है। आज जो हम देखेंगे वो है एनसीईआरटी में कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं जिनका जिक्र किया गया है, ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो पढ़नी ज़रूरी है। तो भाई थोड़ा गला ख़राब है इसलिए थोड़ी आवाज़ कम आएगी, अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेना। तो आज देखते हैं कि भाई विश्व में कौन कौन से उद्योग हैं। तो वो है भाई, एक तो लोहा इस्पात उद्योग, मतलब के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री मतलब, और एक है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, मतलब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये जो 3 इंडस्ट्री हैं जो प्रमुख मानी जाती है, इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो आज के एग्जाम में भी आया हुआ है, 2-3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। सनराइज इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री भाई आईटी सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसको सनराइज इंडस्ट्री भी, मतलब कि उभरता हुआ, ठीक है। सनराइज उद्योग होता है भाई उभरता हुआ उद्योग। जो लोहा इस्पात उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है वो हमारे काफ़ी पुराने उद्योग हैं, लेकिन जो आईटी सेक्टर वाली है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग जो है वो अभी उभरता, नया उभरता हुआ उद्योग है ये, ठीक है। अब हम एक एक देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर है भाई? जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन, जापान, रूस, इनमें है। भारत में है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, लेकिन ये मेनली है, ठीक है। इसके बाद वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं, वो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, इनमें है। सूचना प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, ठीक है, मेन बोली जाती है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, जिसमें कि भारत के बेंगलुरु प्रदेश को भी भारत की सिलिकॉन घाटी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में बना हुआ है ये क्वेश्चन भी कि भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है भाई बेंगलोर को। इसके बाद एक एक हम डिटेल में देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो सबसे मेन है भाई, हर चीज़ में लोहा इस्पात, मतलब कि आयरन का और स्टील का प्रयोग तो किया ही जाता है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आयरन और स्टील तो मिल ही जाता है। उसमें नहीं मिलेगा तो जिस चीज़ से, मतलब कि जिस मशीन से वो बन के जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसमें आयरन और स्टील का प्रयोग हुआ है। तो मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर उद्योग में हर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए आयरन और स्टील क्या है भाई, एक मेन रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाता है आयरन और स्टील को, ठीक है। उद्योगों के लिए हमने कल भी पढ़ा था, उद्योगों के लिए क्या क्या चाहिए भाई? मेन उद्योगों के लिए लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मतलब कि पूंजी चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। और अन्य क्या है भाई? अन्य रॉ मटेरियल तो हमारे लिए है ही मेन, ठीक है। और भी जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, वाटर चाहिए, विद्युत बिजली की जो सुविधा है वो चाहिए। तो ये क्या है कि भाई किसी भी उद्योग के लगाने के लिए कच्चे माल के रूप में ये चीज़ें रहती हैं। इसके साथ साथ जो लोहा अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर है, तो ये भी क्या है? ये भी भाई किसी भी उद्योग के लिए ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इनसे क्या है, अब लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क को हम डायरेक्ट तो कच्चा माल के रूप में प्रयोग नहीं करते। लोहा अयस्क से क्या बनाया जाता है भाई? इस्पात बनाया जाता है, मतलब कि स्टील, ठीक है। इस्पात होता है स्टील, स्टील समझना बार बार, कहीं इस्पात ना समझ में आए तो स्टील, ठीक है। स्टील जो है हम
किसी भी इंडस्ट्री में कोई मशीन बनानी है, ठीक है, और अगर हम कोई भी और जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उस मशीन में जिसमें बन के आया है उसमें स्टील यूज हुआ, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैंने बताया वही है, इसमें सारा वही लिखा हुआ है। तो उसमें एक कच्चे माल की तरह इस्पात का प्रयोग होता है। ये इसको कैसे बनाया जाता है भाई, ये है मेन, क्योंकि लोहा अयस्क जो है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट खनिज हमारा जो डायरेक्ट हमें मिलता है लोहा अयस्क के रूप में खनिज, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, उसको भट्टियों में, ठीक है, गर्म भट्टियों में उसको डालकर तैयार किया जाता है, फिर इस्पात बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, जिससे कि आगे जो है वो लोहा और इस्पात जो है फिर आगे दूसरी इंडस्ट्री में फिर यूज किया जाता है। अब इसमें और क्या किया जाता है, इस्पात में एल्यूमिनियम मिला दिया जाए, निकेल और तांबा अगर मिला दिया जाए तो इससे जंग से इसको बचाया जाता है, ठीक है। और उससे दूसरी जो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं भी बनाई जाती है। मिश्र धातुएं क्या होती है कि भाई एक धातु में जब हम दूसरी धातु को मिक्स करके जब बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, दोनों धातुओं की जो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो क्या है कि किसी की कोई प्रॉपर्टी होती है, किसी की कोई प्रॉपर्टी होती है, उससे हमें कोई प्रोडक्ट नया बनकर तैयार होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार बना भाई, इस्पात को मतलब के स्टील को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बैकबोन, ठीक है, बैकबोन बोला जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की स्टील को, ये याद रखना, बैकबोन। ये बार बार बना हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। लगभग सारी वस्तुएं जो है, चाहे वही कोई एल्यूमिनियम का हम कुछ बना रहे हों, चाहे रेलगाड़ी बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, सुई से लेकर मतलब के और बड़े से बड़े जहाज बनाने में भी क्या है, कहीं ना कहीं स्टील का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ये लोहा और इन जो इस्पात है भाई, मतलब के आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है, वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या हुई, एक बैकबोन की तरह काम करती है। अब देखते हैं हम कहां कहां पर 1800 के आसपास अगर हम बात करें तो भाई 1800 ईस्वी के पूर्व तक, मतलब 1800 ईस्वी से पहले जो इस्पात उद्योग थे वो थे जहां पर कच्चा माल और बिजली और पानी आसानी से उपलब्ध उनको हो जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो उद्योग हैं उनके लिए कोयले के निकट भी देखने लगे, क्योंकि लोहा इस्पात जो इस्पात है वो केवल लोहे अयस्क से ही नहीं बनाया जाता, ठीक है। इसके बाद कोयले की भी वो देखने लगे। फिर क्या करने लगे, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग है जो समुद्र पतन मतलब के समुद्र के पोर्ट हैं उनके पास देखने लगे, ठीक है, क्योंकि क्या थी उसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए, ठीक है, विदेशों में जो आयात करना पड़े या निर्यात करना पड़े तो उसके लिए भी ये देखने लगे। तो ये दे रखा कि भाई कब कब कहाँ कहाँ पर जो उद्योग हैं वो स्थापित हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र हैं भाई भारत में, वो जरूर याद रखना, पूछे जाते हैं ये बार बार, वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ठीक है। ये लगभग 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ये जो मैंने जगह बताई है ये 4 राज्यों में है। कौन से में है, पश्चिमी बंगाल में है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये सारे जो क्षेत्र हैं ये फैले हुए हैं, ठीक है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सेलम तमिलनाडु में है, जो कि अन्य है इसके अलावा, ठीक है, अन्य जो इस्पात केंद्र हैं वो है। अब हम देखते हैं भाई जमशेदपुर काफी फेमस है, ठीक है। जमशेदपुर में अगर बात करें तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात का मतलब के स्टील का कारखाना था, वो था जमशेदपुर में, ठीक है। उसको बोला जाता था भाई टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है।
वो निजी, मतलब कि हमने कल पढ़ा था निजी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। निजी होता है, प्राइवेट होता है जिसमें कि मतलब कि कुछ एक इंडिविजुअल का या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का जिस पर अधिकार रहता है। तो वो क्या था भाई, टिस्को क्या था, एक प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कारखाना था इस्पात का। स्वतंत्रता के पश्चात फिर क्या किया, सरकार ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और जो लोहा और इस्पात निकालने के जो संयंत्र थे वो अलग अलग जगह पर भी स्थापित कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्यों था भाई, ये भी दिया गया है फिर कि भाई झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है, एक है खरकई नदी, ठीक है, उसके संगम के निकट साक्षी जमशेदपुर को पहले साक्षी बोला जाता था। साक्षी में सन 1907 में लगा था ये टिस्को का जो कारखाना था, ये लगा था 1907 में साक्षी में। उसके बाद जो इसका नाम है वो जमशेदपुर हुआ है। ठीक है, तो ये भौगोलिक रूप से मतलब कि यहाँ कारखाना लगाने का जो कारण था वो कई तरह का, क्योंकि कारखाना कोई भी है, मैंने उद्योग बताया था कि एक उद्योग के लिए हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीजें क्या थी कि भाई ये नदी थी, यहाँ पर नदियों से यहाँ पर क्या मिल जाता था, पानी मिल जाता था। ठीक है, और बंगाल का क्या था भाई, बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर था यहाँ पर। ठीक है, तो जो मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी वो भी अच्छी खासी थी। और क्या थी यहाँ पर, वो यहाँ पर भाई लौह अयस्क की, कोयले की और मैग्नीज की खान थी। ठीक है, कोलकाता के निकट ही खान थी। और यहाँ पर और क्या था, और यहाँ पर पोर्ट था, कोलकाता का पोर्ट भी यहाँ पर था। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही ये क्या था, ये टिस्को था जो वहां पर कारखाना लगा था। ठीक है, तो टिस्को को और क्या था, झरिया कोयला क्षेत्रों से क्या मिल रहा था, कोयला, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल रहा था लोहा अयस्क। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज, ये तीनों चीज प्राप्त होती थी उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से, और झरिया से मिलता था भाई कोयला। और जो मैंने बताया खरकई और जो स्वर्ण रेखा नदी थी, यहाँ से पानी मिल जाता था। ठीक है, और उनका जो उत्पादन होता था उसके लिए उसके जो पोर्ट था वो भी पास में था। तो सारी चीजें मतलब कि भौगोलिक रूप से जो ये भौगोलिक जो सुविधाएं थी वहां पर, वो टिस्को के लिए काफी सुटेबल थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई एक पीटर्सबर्ग शहर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो इस्पात नगर बोला जाता है, जिसको महत्वपूर्ण इस्पात नगर था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। वहां पर भी स्थानीय जो सुविधाएं हैं वो काफी थी। कच्चा माल था, जैसे कोयला वहां पर उपलब्ध था। ठीक है, इसको कच्चा माल कोयला चाहिए, एक लोहा अयस्क चाहिए और एक लाइमस्टोन चाहिए। ठीक है, जिससे मिलकर क्या बनता है भाई, इस्पात बनता है। ठीक है, तीनों चीजों से मिलाकर फिर इस्पात बनाया जाता है। लोहा अयस्क था, एक तो कोयला मिल जाता था पीटर्सबर्ग से, और जो लोहा अयस्क था उनको मिनेसोटा से मिलता था। ठीक है, मिनेसोटा की खान थी लोहे की, वहां से मिलता था। पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था हालांकि ये, लेकिन वहां पर जो जल मार्ग था वो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी थी। ग्रेट लेक है उसके पास, जहां से जल मार्ग से क्या आता था भाई, ये जो लोहा अयस्क है वो आ जाता था, और उसके बाद फिर जल मार्ग के बाद फिर रेलगाड़ियों से पीटर्सबर्ग तक लेके जाया जाता था इसको। ठीक है, इसके बाद था भी कुछ और जो नदियां थी, जैसे वहां पर पानी के लिए जो नदियां अवेलेबल थी वो थी ओहियो, मोनोघेला और एल्गिनी। ठीक है, वहां से तीनों नदियों से पानी प्राप्त हो जाता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, पहले तो पीटर्सबर्ग था, फिर उसकी वैल्यू कुछ मतलब कम हो गई, और जो घाटियां थी, जो ये नदी थी ओहियो, मोनोघेला और एल्गिनी नदी, इनकी घाटियों में जो इस्पात के केंद्र हैं वो शिफ्ट कर दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग। ये था लोहा और इस्पात उद्योग की हमने बात की है, जिसमें कि एक हमने जमशेदपुर भारत का जिक्र किया है और एक पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका
के शहर का जिक्र किया है। अब देखते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो सबसे पुराना, भाई सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराने उद्योगों में से है। धागे से कपड़े की बुनाई क्योंकि बहुत ही पुरानी है। पहले क्या थी, पहले जो ये बुनाई थी हाथों से होती थी, फिर मशीनों से होने लगी है। तो इसके लिए जो कच्चा माल था वो था कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन, ठीक है। वस्त्र के निर्माण के लिए ये यूज किए जाते थे। फिर रेशा क्या था भाई, रेशा जो है वो कच्चे माल के रूप में, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का जो है वो रेशा कहाँ से हमें प्राप्त होता है भाई, कपास, ऊन, सिल्क और जूट और पटसन से प्राप्त होता है। रेशे भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल रेशे होते हैं और एक होते हैं मानव निर्मित, मतलब के मैन मेड रेशे होते हैं। नेचुरल रेशे कौन से होते हैं भाई, जिसमें ऊन है, सिल्क, कपास, लिनन, जूट, ये होते हैं नेचुरल रेशे। और जो मानव निर्मित है भाई, ये आपसे पूछा गया, देखो लाइन, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन जरूरी है। इस दो लाइन में से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल रेशे कौन से होते हैं और मैन मेड रेशे कौन से होते हैं। तो नेचुरल होते हैं भाई, ऊन है जिसमें सिल्क है, कपास है, लिनन और जूट, ठीक है। ये जो 4-5 रेशे हैं ये नेचुरल होते हैं। मैन मेड है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, ठीक है, ये है मैन मेड, याद रखना इसको। तो सूती वस्त्र मैंने बताया कि प्राचीनतम उद्योगों में से तो है ही है ये। पहले लेकिन क्या था, पहले हाथ से होता था, ठीक है। इसमें जो काम था हाथ से होता था और काम में काफी समय लग जाता था करने में, ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या है, अभी पावर लूम की खोज हुई है, मतलब के 1750 से 60 के आसपास ही क्या आया था भाई, औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसमें कि पावर लूम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था, इसके बाद विश्व के अन्य देशों में किया गया था, जिससे कि सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ भाई, विकास हुआ है, ठीक है। भारत में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र का मतलब महत्वपूर्ण उत्पादक जो कंट्री माने गए हैं वो भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया है, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो क्वालिटी का सूती वस्त्र, मतलब कि जो ब्रिटेन में भी ये है कि आपने पढ़ा होगा ना कि 1947 से पहले क्या मेन तो क्या आए थे, जो अंग्रेज थे वो क्या करने, व्यापार करने ही आए थे, ठीक है। तो यहाँ का जो कॉटन था, यहाँ की कॉटन की जो क्वालिटी थी वो उनको काफ़ी अच्छी लगती थी, ठीक है। एक छीट थी, छीट का जो काम था वो यहाँ की भारत की जो ब्रिटेन को काफ़ी अच्छी लगती थी, ठीक है। मतलब वहां पर काफी डिमांड थी, ठीक है, ब्रिटेन में काफी डिमांड थी। लेकिन अब डिमांड ज्यादा थी लेकिन काम क्या था, हाथों से होता था, तो वो लेट होता था, ठीक है। तो मतलब भारतीय जो बाजार है यहाँ पर काम हाथों से किया जाता था, इसलिए लेट किया जाता था। इसके बाद मतलब जो मशीनों का फिर जब इंट्रोड्यूस किया गया है तब उससे काम में क्या हुई है, स्पीड बढ़ी है, मतलब के सूती वस्त्र उद्योग में विकास हुआ है। तो यहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट था अभी ये देख लेते हैं, जो कि ब्रिटेन में जिसकी डिमांड थी, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ढाका का मलमल था भाई, ढाका क्योंकि उस टाइम पे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही तो था, तो ढाका का मलमल था। और मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम की थी छीट काफी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन में एक कानून भी बन गया था कि भाई भारत से क्या आयात नहीं किया जाएगी वहां की छीट, क्योंकि जो ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग थे वो ठप पड़ने लगे थे, ठीक है, भारत की छीट की वजह से, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम की थी वो छीट जो काफी फेमस थी। कालीकट की थी कैलिको, ठीक है। बुरहानपुर की क्या थी, बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम, ठीक है। बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा का जरी का जो काम था सूती वस्त्र के लिए काफी मतलब एक क्वालिटी वाला काम होता था सूती वस्त्र उद्योगों में, ठीक है। और डिजाइन तो ये काफी फेमस थे भी भारत के, जो कि ब्रिटेन में काफी डिमांड थी इनकी, ठीक है।
इसी वजह से फिर क्या किया था, जो ब्रिटेन जब यहाँ पर अंग्रेजों का जब राज था, तो पहले जो काम हाथों से होता था तो इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी, तभी उन्होंने जो मशीनों का था वो इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया था। मशीनों का जो उद्योगों में जो मशीनों का यूज लेके आए थे फिर। ठीक है, तो पहली अगर सफल यंत्रीकृत, ठीक है, मतलब कि पहली अगर सफल उसकी बात करें हम, मशीनी जहाँ पर मशीनें यूज की गई थी उस सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, सूती वस्त्र मिल की अगर बात करें, तो वो हुई थी मुंबई में 1854 में स्थापित हुई थी। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए ना, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगा था, तो वो था भाई 1818 में कोलकाता में लगा था, कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में। ठीक है, फोर्ट गैलेस्टर में लगा था, लेकिन वो बंद हो गया था। ठीक है, तो सफल अगर थी वो थी मुंबई की 1854 में जो मिल लगी थी, फर्स्ट सूती वस्त्र उद्योग की मिल। ठीक है, क्यों यहाँ पर क्यों लगी थी, क्योंकि मुंबई और उस टाइम पे महाराष्ट्र गुजरात क्या था, एक ही थे, तो इसलिए जो कच्चा माल था, एक तो जो कपास थी उनको वहाँ से, महाराष्ट्र की जो कपास थी काफ़ी वहाँ पे सूटेबल जलवायु थी उसके लिए, तो वहाँ पर जलवायु की वजह से जो कपास है वो अच्छी किस्म की होती थी, तो वो भी मिल जाती थी, पानी था। ठीक है, और जो पोर्ट थी सबसे ज़्यादा क्या थी, आयात निर्यात के लिए पोर्ट थी। ठीक है, मशीनों का आयात और जो फुल जो कच्चा माल था उसका जो आयात करना हो, और उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे थे उनका जो निर्यात करना हो, तो वो उसके लिए पोर्ट जरूर उस टाइम पे देखा जाता था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी भी रही थी। इसके बाद अलग अलग जगह पर क्या हो गया भाई, इसका और भी फैलाव हो गया, जैसे कोयम्बटूर में, ठीक है, कानपुर में, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत। ठीक है, इसके बाद अलग अलग जगह पर ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो स्थापित हो गए। अहमदाबाद का जिक्र आता है भाई, एक सूती वस्त्र उद्योग की जब हम बात करते हैं तो अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद है। यहाँ पर 1859 में, ठीक है, पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, वो थी जो 1854 में लगी थी, वो था वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो 1854 में लगी थी मुंबई में, लेकिन सूती अगर मिल की बात की जाएगी तो 1859 में लगी थी, जो कि अहमदाबाद में लगी थी। ठीक है, तो ये मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था जल्दी ही। भारत का अगर बात करें, भारत का मानचेस्टर अगर पूछा जाए आपसे, तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही था कि भाई गुजरात और जो ये महाराष्ट्र है, ये इलाका सेम ही था, तो जो महाराष्ट्र की कपास थी वहाँ पर आराम से यूज़ हो सकती थी, जो पोर्ट था वो भी निकट था, तो इसकी वजह से जो मतलब कच्चा माल जहाँ पर था वो तो था ही, ऊपर से क्या थी, महाराष्ट्र की गुजरात की पॉपुलेशन भी काफ़ी थी, तो लेबर भी उनको आसानी से यहाँ पर मिल जाती थी। ठीक है, ये चीज़ें थी, जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से भी किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले ये चीज़ें तो हमें देखनी पड़ती। बाजार नज़दीक था, ठीक है, क्योंकि पोर्ट नज़दीक था, तो इस वजह से ये था, ये भी काफ़ी अच्छा पनपा था। ठीक है, अच्छी तरह से ये जो उद्योग था ये चला था यहाँ पर। अब लेकिन अगर हम बात करें तो अभी के वर्षों में बोलते हैं कि अहमदाबाद में कुछ सूती मिलें हैं वो बंद हो गई है। वो किस वजह से हो गया है कि भाई वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का नवीनीकरण नहीं किया गया है, मतलब कि टेक्नोलॉजी को फिक्स कर दिया, जिस चीज़ों से वो चला रहे थे ऐसे ही चलाते रहे, जिसकी वजह से अब बोला जाता है कि भाई वहाँ पर कुछ जो मिल है वो बंद हो गई है। ठीक है, वहाँ पर काम कम हो गया है। एक है भाई ओसाका शहर की अगर बात करें, ओसाका है जो जापान का, ठीक है, जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण का केंद्र है, जापान का ओसाका। ठीक है, पूछा जाता है आपसे, जिसको जापान का मानचेस्टर अगर पूछा जाए तो जापान का मानचेस्टर बोला जाता है ओसाका को। भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। जापान का जो मानचेस्टर है वो बोला जाता है ओसाका को। ठीक है,
तो यहाँ के भी जो भौगोलिक दशाएं थी, भौगोलिक जो कारण थे, उनकी वजह से ही इसका विकास हुआ था। चारों तरफ क्या थे भाई, विस्तृत मैदान थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में आसानी रहती है, मतलब कि उबड़ खाबड़ जो रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट की समस्या रहती है। और जो नदियां थी, योडो नदी, ठीक है, योडो नदी से क्या था भाई, पानी उपलब्ध हो जाता था, लेबर भी आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाती थी, पोर्ट थे जिससे जो आयात और निर्यात करने के, कच्चा माल को आयात करना हो, ठीक है, और जो तैयार माल है उसको निर्यात करना हो, तो काफ़ी मतलब उसके लिए हेल्पफुल थी। इसलिए ये ओसाका था, ये भी काफ़ी फला फूला था उद्योगों की, मतलब के वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। ये कहाँ से कच्चा माल लेते थे भाई, ओसाका से। ओसाका वाले वो लेते थे मिस्र से, कपास लेते थे वो मिस्र से, भारत, चीन और यूएसए से, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो प्रोडक्ट होता था वो उच्च क्वालिटी का होता था और कम दामों वाला होता था, ठीक है, तो इसलिए उसको बाजार भी अच्छा मिल जाता था, जिसकी वजह से जो ओसाका है वो काफ़ी अच्छा चला था। लेकिन अभी वही है कि भाई ओसाका में सिर्फ सूती वस्त्र उद्योग ही नहीं रही है, ठीक है। पहले उसको मतलब कि जापान का मानचेस्टर बोला गया, क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा थे। इसके बाद अभी लेकिन बहुत सारे हैं कि भाई और भी ऑटोमोबाइल का, विद्युत का, सीमेंट का, तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो वहाँ पर खुलती जा रही है, ठीक है। तो ये थी भाई कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको भी ज़रूर पढ़ के जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।